अलख अवणेश्वर, अलख आदेश, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल महाअघोरी विद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रस्तुत है शमशान जागरण अघोरी साधना। शमशान घाट में अघोरियां मुख्यतः 3 तरह से साधना करते हैं। पहला शमशान साधना, दूसरा शिव साधना, तीसरा शव साधना। और इन अघोरियों के लिए अघोर पंथ के अनुसार उनके आराध्य देव कहलाते हैं। देवों के देव श्री महादेव महाकाल के रूप में, अवघड़नाथ के रूप में, शमशानेश्वर महादेव के रूप में, और साथ ही साथ वीरभद्र, शमशान काली, मशानी माता, काल भैरव, काल भैरवी तथा शमशान घाट के राजा हरिश्चंद्र जी आदि ये सब आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं। शमशान काली की पूजा अधिकतर सभी तांत्रिक और अघोरियां के द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि शमशान काली शमशान में न केवल वास करती है बल्कि वो शव की सवारी भी करती है। और वहीं शमशानी माता, मशानी माता, ये इनका रूप शमशान की समस्त भूत प्रेतों मरी मशानों की रानी भी कहलाती है। महादेव जी को एकांत स्थान, शांत वातावरण, सुनसान जंगल, पहाड़, पर्वत ही ज्यादा पसंद है। इसलिए शिव जी का निवास ऐसी जगह है जहां मानव शरीर का उस शरीर से जुड़े सारे रिश्ते नाते, हर मोह माया तथा आदि सभी तरह के माया बंधन खत्म हो जाते हैं। जीवों की मृत्यु के बाद आत्मा शव को छोड़कर शिव में ही समा जाती है, क्योंकि शमशान के देवता शमशानेश्वर महादेव के रूप में शिव ही या महादेव ही कहलाते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हम एक विशेष शमशानी प्रयोग शक्ति सिद्धि के बारे में संपूर्ण विधि विधान सहित मंत्र साधना बतलाने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत, अविश्वसनीय, बहुत ही भयंकर अघोरियों और तांत्रिकों का प्रयोग कहलाता है। ध्यान रहे, यह बहुत ही खतरनाक साधना है तथा छोटे मोटे तांत्रिक इस साधना सिद्धि को आजमाने की कोशिश न करें। यदि आप इस प्रकार के खतरनाक शक्ति को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं तभी इस साधना को सिद्धि करें, अन्यथा इस साधना को त्याग दें और पहले अपने आप को सक्षम बना लें, ऊर्जावान बना लें, फिर इस साधना के बारे में सोचें, अन्यथा इसमें आपका जान भी जा सकता है। सावधान, यह 12 शमशान जागरण पद्धति प्रक्रिया है, इसलिए इसमें बहुत खतरा है। क्योंकि शमशान में इसकी सिद्धि की जाती है, इसलिए यह बहुत ही प्रबल, शक्तिशाली और कोई भी कार्य कर सकने वाला प्रयोग माना जाता है। इसे हम तामसिक शमशान सिद्धि, शमशान जागरण के रूप में नाम से जानते हैं। शमशान को जगाने के लिए इस तरीके का प्रयोग किया जाता है। इस साधना को करने से पहले यह निश्चित कर लें कि साधक का गुरु मंत्र अनुष्ठान पूरा हो चुका हो। इसके अलावा उसने कम से कम 10 महाविद्याओं में से किसी भी महादेवी शक्ति की संपूर्ण साधना सिद्ध कर शक्ति हासिल की हो, ताकि उसके अंदर इतना आत्मबल और ऊर्जा मौजूद हो कि उसे किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार की बुरी शक्तियों का प्रभाव उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। इस बात का विशेष ख्याल रखना है, तभी यह प्रयोग करने के लिए तैयार हो तथा साथ ही साथ बिना गुरु से आज्ञा लिए इसी सिद्धि को न करें। किसी भी जानकार गुरु के देखरेख में ही इस साधना को सिद्ध करनी चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण साधना नहीं है। इस प्रकार एक बार जब शमशान जागृत हो जाता है तो फिर उसको नियंत्रित करने की शक्ति साधक में होनी चाहिए, अन्यथा उसकी लाश ही उस साधना स्थल से वापस आ पाएगी। इसको जगाने के लिए विशेष कृत्यों का प्रयोग किया जाता है। यह एक भयानक साधना मानी जाती है।
मजबूत दिल वाले ही इस साधना को सिद्ध करने की साहस बटोर सकते हैं। आपको इस साधना की ओर अग्रसर होने से पहले हर प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। इससे कोई भी प्रकार के कार्य त्वरित रूप में किया जा सकता है और दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इसके बाद व्यक्ति ना कर पाए। शमशान स्वयं में भयभीत करता है और तब यह और भी अधिक खतरनाक हो जाता है, जहां उपस्थित सारी आत्मा जागृत अवस्था में आ जाती है और उनको साधक नियंत्रित कर अपने कार्य सौंप देता है। इस साधना के विषय में हम प्राचीन कालीन इतिहास बता रहे हैं। अनेक तांत्रिक मांत्रिक अघोरियां इससे सफल होने वाला तमाम साधक कई सारी शक्तियां एक ही साथ प्राप्त कर लेता है, लेकिन बाल बच्चेदार घर परिवार में रहने वाले व्यक्तियों के लिए यह साधना है ही नहीं, क्योंकि इस सिद्धि के बाद साथ में सिद्धियां उनके साथ रहने लगती है और तब ऐसा साधक अपने जीवन में, खास तौर से पारिवारिक जीवन में सुखी रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी तामसिक शक्ति परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर भी प्रभाव डालती है। इसको सिद्ध करने से पहले व्यक्ति पूरी तरह सांसारिक बंधनों को त्याग दे, तभी ऐसा प्रयोग करने चाहिए। इसलिए ये अघोरियों का प्रयोग सिद्धि कहलाता है, क्योंकि अघोरियों का कोई घर परिवार बाल बच्चे नहीं रहता। इस प्रकार अपने गुरु से गुरु मंत्र का पूरा अनुष्ठान प्राप्त कर लेने के बाद फिर 10 महाविद्या में से किन्हीं एक या 10 महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करने के बाद अब वह साधक इस प्रकार के खतरनाक साधनाओं को सिद्ध कर सकता है। जो साधक 10 महाविद्या की सिद्धि कर लेता है वह इतना आत्मबल शक्तिशाली हो जाता है कि वह हर प्रकार के तामसिक प्रवृत्ति वाले शक्तियों के साथ लड़ सकता है, झगड़ सकता है एवं अपने अधीन करके सारे कार्य करा सकता है। इस साधना में 2 प्रकार के मंत्र दिए जा रहे हैं और दोनों मंत्रों को जप करने के लिए साधकों को अलग अलग दिशा मुख होकर बैठकर साधना करना है। प्रस्तुत है पहला मंत्र। विधि विधान। इस साधना को किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात्रि से लेकर अमावस्या तक अर्धरात्रि में शमशान के मध्य में जहां पर भी आसपास चिताएं जलती हो या मुर्दा दफन हो और वह शमशान 500 वर्ष से अधिक पुराना हो, उस जगह पर बैठकर साधना सिद्धि करना अति उत्तम कहलाता है। सबसे पहले शमशान को साधना सिद्धि के लिए निमंत्रण देकर आदेश लेकर जिस रात्रि साधना शुरू करनी है उससे पहले रात्रि को ही आदेश लेकर तैयार कर लें। साधना की रात्रि साधक पश्चिम दिशा की ओर मुख करके निवस्थित होकर किसी भी आसन को बिछा करके बैठ जाएं और भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए लोहे की चिमटा से अपने चारों तरफ एक शक्तिशाली मंत्र से मजबूत सुरक्षा घेरा रक्षा मंत्र चक्र अवश्य बना लें, ताकि शमशान की तमाम प्रकार के तामसिक शक्तियां, आसुरी शक्तियां उस सुरक्षा चक्र के अंदर प्रवेश करके आपका कोई अहित ना कर पाए। इतना ध्यान रहे। उसके पश्चात शमशान की मिट्टी में कोई भी चिता की राख मिलाकर एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करके उसका जैसा चाहे वैसा पान फूल चढ़ाकर पूजा प्रार्थना करें। उसके बाद प्रणाम करके रुद्राक्ष की माला से निम्न मंत्र का 108 बार यानी एक माला मंत्र का जप पूरा करें। इस बीच साधक ध्यान में महादेव जी का तांडव रूप का स्मरण करते हुए मन मस्तिष्क में सोचें, देखें कि चारों तरफ अग्नि वर्षा हो रहा है और महादेव अपने डमरू की आवाज से सबको आगाह करते जा रहे हैं और अपने तीसरे नेत्र से सबको नष्ट भ्रष्ट करते जा रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान करते हुए यह मंत्र को जप करना है। इसी प्रकार से ही क्रिया रोज ही प्रति रात्रि करनी है। उसके बाद शमशान जगाने की जालंधर विद्या का मंत्र प्रयोग करना है, जिसमें प्रयोग होने वाले सारे सामग्रियों का लिस्ट इस प्रकार से है। पहला,
चौमुखा दीपक, दूसरा 5 नारियल, तीसरा गुगल धूप, चौथा देशी घी, पांचवा दशांग धूप, छठवा कपूर, सातवा 11 नींबू, आठवां 9 प्रकार के मिठाई, 9वां खीर, 10वां शराब की बोतल, 11वां 10 बंगला पान, 12वां लौंग इलायची, 13वां सरसों का तेल, 14 रुई, 15वां खुशबूदार इत्र, 16वां गुलाब जल, 17वां 2.5 मीटर सफेद कपड़ा, 18वां धूप बत्ती अगरबत्ती, 19वां 11 शमशान की लकड़ियां, 20वां 11 शमशान की मिट्टी। ध्यान रहे 11 शमशानों से मिट्टी व लकड़ियों को थोड़ा थोड़ा करके साधना सिद्धि करने से पहले ही 11 दिनों तक रोज दाल चावल से निमंत्रण दे देकर उठाना है। चाहे आप किसी भी दूर दराज की शमशानों से ये सामग्रियां लावें, पर लाकर अपने घर पर कभी ना रखें। उसे उसी शमशान में रखते जाएं जहां पर आपको साधना करनी है। चाहे किसी पेड़ पर लटका कर रखें या कहीं शमशान में ही छुपा कर रखें, पर सुरक्षित रखें। और बाकी सामग्रियां तो आपको इधर उधर से मिल ही जाएंगे। इस प्रकार जब सारी सामग्रियां इकट्ठी हो जाए तब इस साधना को शुरू करें। प्रस्तुत है शमशान जागरण मुख्य मंत्र, जिसका विधि विधान इस प्रकार से है। साधक सबसे पहले 11 शमशानी मिट्टी को अपने आसन के नीचे बिखेर दें और 11 शमशानी जो लकड़ियां हैं उसका हवन कार्य में काम लेना है। आग जलाकर हवन करना है। साधक अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और लोहे का चिमटा को अपने दायां तरफ रखें और साथ में त्रिशूल हो तो उसे बायां तरफ रखें। दोनों अस्त्र को जमीन पर गाड़ दें। फिर सामने 2.5 से 3 फीट की दूरी में सफेद कपड़ा को बिछा दें। इतना ध्यान रहे कि रक्षा घेरा से कपड़ा बाहर रहे और रक्षा घेरा रेखा की लंबाई चौड़ाई 5 फीट की कम से कम हो। फिर सबसे पहले गुलाब जल का चारों तरफ छिड़काव कर दें। अपने रक्षा घेरा के अंदर ही सामने छोटा सा हवन कुंड बना लें। थोड़ा सा जमीन को गड्ढा खोद लें एवं उस कुंड के सामने या पीछे चौमुखा दीपक को स्थापित कर दें। उसमें सरसों का तेल और बराबर घी भर दें और उसमें इत्र की कुछ बूंदें डाल दें और चारों दिशाओं में इत्र का फुहारा मारें। फिर एक नारियल कुंड के पास रखें और फिर एक के बाद एक चारों दिशाओं में भी एक एक नारियल रखते जाएं। फिर चौमुखा दीपक को जला दें। धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला लें। सामने कपूर भी जला लें। नारियल के ऊपर फिर प्रत्येक दिशाओं में नारियल के ऊपर कपूरों को जलाते जाएं। यह सब क्रिया रक्षा घेरा के अंदर ही रहकर एक एक हाथ बाहर नारियलों को इस प्रकार से रखें कि आपका हाथ वहां तक पहुंच जाए। सफेद कपड़ा को भी इसी प्रकार से घेरा से बाहर रखें। फिर सफेद कपड़ा में 10 बंगला पान को रखें और एक बंगला पान को अपने सामने हवन कुंड एवं चौमुखा दीपक के पास रखें। फिर सभी बंगला पानों में जोड़ा जोड़ा लौंग इलायची व मिठाइयों को रखते जाएं। फिर खीर को भी प्रत्येक बंगला पानों पर थोड़ा थोड़ा डालते जाएं तथा गुरु स्मरण करके प्रणाम कर लें। फिर हवन कुंड में सारी शमशानी लकड़ियों को डालकर कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर दें। गुगल धूप व दशांग धूप एवं कपूर को आपस में मिला लें और रुई को थोड़ा सा इत्र डालकर अपने कानों पर भी लगा लें। फिर रुद्राक्ष की माला से या बिना माला के 12 से 3 बजे तक मंत्र पढ़ पढ़ कर हवन करते जाना है। इस प्रकार बीच बीच में उस हवन कुंड में घी भी डालते रहेंगे तथा सामने चौमुखा दीपक पर भी बीच बीच में तेल कमी हो जाए तो तेल व घी भी डाल सकते हैं और साथ ही साथ धूप बत्ती अगरबत्ती भी जला सकते हैं।
परंतु मंत्र जप और हवन बीच लगातार 12 से 3 बजे तक, इस बीच आप आसन से नहीं उठ सकते। जो भी कार्य करना है आसन पर बैठे बैठे ही करना है, यह ध्यान रहे। एक विशेष बात ध्यान रहे, उन 11 नींबुओं को किसी भी अच्छे चोटिल मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने सामने रखना है और शराब की बोतल को खोलकर थोड़ा सा जमीन पर घेरा से बाहर गिरा देना है और सामने अगल बगल रखना है एवं अंतिम समय 3 बजे के बाद शांत करने के लिए गुलाब जल का छिड़काव करना है। यह क्रिया इसी प्रकार से प्रति रात्रि चलेगा। इस बीच शक्तियां आते जाते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, आपको डरना नहीं है। आपको ध्यान मग्न होकर मंत्र जप करते रहना है और हवन करते रहना है। इस प्रकार जब अंतिम दिन रात्रि 11वें दिन या अमावस्या रात्रि को जो भी शक्ति आपके सामने आएंगे, उनके संख्या 1, 2, 3, 5, 7, 11, 21, 52 कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं है। परंतु इतना ध्यान रहे, 3 वचन के साथ मनचाहा वरदान प्राप्त आप उनसे कर सकते हैं। परंतु सावधान सावधान, यह अब तक की अघोरपन का महाघातक अत्यंत शक्तिशाली खतरनाक जानलेवा साधना है, क्योंकि इसमें भूतपूर्व अनेक कई साधकों का जान भी जा चुका है, तो कई पागल होकर बैठे हैं। इस मंत्र प्रयोग के बाद पूरा शमशान जाग उठता है और पूरा 12 के 12 शमशान जाग उठता है एवं उनके उठते ही शमशान दल उठता है कि उनको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। एक गलती हो जाने पर शैतानी ताकत, ये तामसिक शक्तियां जो अत्यंत उग्र होते हैं, वे आपको वही धर दबोचेगी। इसलिए यह साधना गुरु के देखरेख में ही सिद्ध करें, क्योंकि इस प्रयोग में सभी तरफ से नाना प्रकार की शोर शराबा होने लगता है। शैतानी आवाजें आमने सामने नाचते हुए, हंसते रोते बिलखते हुए, इस प्रकार के हरकत करते हुए आपको दृश्य दिखाई देना चालू रहता है। इस प्रकार से यह साधना एक ही दिन में अपना असर दिखाता है। बड़ा ही डरावना और घातक है यह शमशानी जागरण प्रयोग। इसलिए इस साधना को अघोरियों द्वारा झुंड में सिद्ध करते देखा गया है। इस साधना को गुरु के साथ 2, 4, 5 साधक मिलकर सिद्ध करना चाहिए। इस झुंड में होने पर ही इसका बैलेंस बनाया जा सकता है। अब बात आती है शरीर बंधन की, दिशा बंधन की, रक्षा घेरा बंधन की, चोटिल मंत्र की। तो ये सभी मंत्र आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा इस साधना को आप नहीं कर सकते। इन मंत्रों के बिना साधना को स्थगित कर दें, यह बहुत ही खतरनाक साधना है। और यदि आप इन मंत्रों को हमारे पास से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आगे आने वाले YouTube वीडियो पर हम इन सभी मंत्रों को एक साथ एक ही वीडियो में बतलाने वाले हैं। तब तक के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उद्देश्य, यह साधना आज की समय पर गुप्त रहकर लुप्त के कगार पर पहुंच चुका है। इसलिए इस विद्या की चलन बरकरार रखने के लिए हम इसका उजागर कर रहे हैं। इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल कहलाता है पूरी लाइफ टाइम के लिए। अतः आपका भी साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।